Welcome children. Today we are going to read the poem The Land of Storybooks by Robert Louis Balfour Stevenson. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है The Land of Storybooks, जिसके कवि हैं रॉबर्ट लुइस बाल्फर स्टीवेंसन। रॉबर्ट लुइस बाल्फर स्टीवेंसन was born on 1850 and died on 1894. रॉबर्ट लुइस बाल्फर स्टीवेंसन का जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। He was a Scottish novelist, poet and travel writer. वे एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, पोएट मीन्स कवि एंड ट्रैवल राइटर यानी कि यात्रा वृतांत लेखक थे। His most famous works are, उनके मुख्य प्रचलित रचनाएं हैं ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइडी एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। In the poem The Land of Storybooks, we will enjoy and feel a child's love for stories. The Land of Storybooks इस कविता में आज हम लोग महसूस करेंगे और आनंद लेंगे एक बच्चे के कहानियों के प्रति लगाव को। In this poem, a child creates his own land of storybooks with his great imaginative power. इस कविता में एक बच्चा अपनी महान कल्पना शक्ति से कहानियों की अपनी एक दुनिया बना लेता है। The poem starts with a cozy, comfortable evening scene of a room with a lamp and fire lit. यह कविता शाम के समय एक आरामदायक कमरे के दृश्य से शुरू होता है जहाँ लैंप जल रहे हैं और कमरे को गर्म रखने के लिए आग भी जली हुई है। The poet has described about the evening activities of a child who is there in the room with his parents. कवि ने एक बच्चे के शाम के गतिविधियों का वर्णन किया है जो कमरे में अपने माता पिता के साथ है। So let us read the interesting poem and enjoy. तो चलिए इस रुचिकर कविता को पढ़ते हैं और आनंदित होते हैं। At evening, when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. At evening, when the lamp is lit, शाम के समय जब लैंप जले हुए हैं, around the fire my parents sit. मेरे माता पिता आग के समीप बैठे हुए हैं। They sit at home and talk and sing. वे घर में बैठे हुए हैं और बातें करते हैं तथा गीत गुनगुनाते हैं। And do not play at anything. और वे कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। चिल्ड्रन, इन पंक्तियों में वह बच्चा यह बताना चाहता है कि शाम के समय में जब कमरे में आग जल रही होती है, उसके मम्मी पापा सिंपली अपना टाइम पास करने के लिए बातें कर रहे हैं और गीत गुनगुना रहे हैं और उसके साथ वो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। Summary of stanza 1. The child describes the evening time when his parents simply relax near the fireplace and pass the time by talking and singing. On the other hand, the child is still full of energy and he wants to do some adventurous activities. बच्चा वर्णन करता है शाम के समय का जब उसके माता पिता आराम कर रहे हैं आग के समीप बैठकर और अपना समय पास करने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए वे आपस में बातें करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। और दूसरी ही तरफ वह बच्चा जो कि अभी भी फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा से भरपूर है, वह चाहता है he wants to do some adventurous activities. वह कोई भी साहसिक एडवेंचरस गतिविधि करना चाहता है। Now with my little gun I crawl all in the dark along the wall and follow round the forest track away behind the sofa back. Now with my little gun I crawl. अब मैं अपने छोटे से गन को लेकर रेंगता हुआ all in the dark along the wall. दीवार के सहारे अंधेरे में आगे बढ़ता हुआ जाता हूँ and follow round the forest track away behind the sofa back. और सोफा के पीछे पीछे आगे इस प्रकार बढ़ता हूँ जैसे वह कोई जंगल का रास्ता हो। Summary of stanza 2. Here the child has created the plot of his land of storybooks, a forest track in the dark between the wall and sofa, apart from what his parents are doing. अब यहाँ पर बच्चे ने अपने कहानियों की दुनिया का एक प्लॉट तैयार कर लिया है
जो कहाँ पर है, सोफ़ा के पीछे होते हुए फॉरेस्ट ट्रैक यानी जंगल का एक रास्ता है जो आगे बढ़ता जाता है, और वह जिस दुनिया में वह जा रहा है वह अपने माता पिता की दुनिया से, अपने माता पिता की गतिविधियों से अलग है। There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie and play at books that I have read till it is time to go to bed. There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie. यहाँ पर जंगल में रात के समय में बच्चे ने यह कल्पना की है कि इस समय यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख सकता है और मैं अपने कैंप में लेटा हुआ हूँ। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड, और जो किताबें मैंने पढ़ी हैं मैं उसी दुनिया में हूँ। टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, और मैं यहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक कि बेड पे जाने का यानी कि सोने का समय ना हो जाए। In the third stanza, the child is fully engaged in his land of storybooks about which he has read in stories. He wants to enjoy there till it's time to go to bed. तीसरे स्टांजा में बच्चा अपनी कहानियों की दुनिया में पूरी तरह से रम चुका है और जिन कहानियों के बारे में उसने पढ़ा है। He wants to enjoy there. वह वहाँ पर एंजॉय करना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। कब तक? Till it is time to go to bed, जब तक कि सोने का समय ना हो जाए। These are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes, and there the river by whose brink the roaring lions come to drink. These are the hills, these are the woods. ये पहाड़ हैं, ये जंगल हैं। These are my starry solitudes. ये मेरे सितारों भरी एकांत वाली रात है। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और यह एक नदी है जिसके किनारे पर द रोरिंग लॉयंस कम टू ड्रिंक, शेर दहाड़ते हुए पानी पीने के लिए आते हैं। इन हिज इमेजिनेशन द चाइल्ड एक्सप्लोर्स द लैंड वेयर ही इज अलोन, हिल्स एंड वुड्स आर देयर एंड एनिमल्स कम टू द रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर। अपनी कल्पना में वह बच्चा एक ऐसी जगह की खोज करके पहुंच गया है जहां वह अकेला है। वहां पर पहाड़ हैं, जंगल है और वहां पर नदी है जिसके किनारे पर जानवर पानी पीने आ रहे हैं। I see the others far away as if in firelit camp they lay, and I, like to an Indian scout, around their party prowled about. I see the others far away. बच्चा कहता है कि मैं दूसरे लोगों को कुछ दूरी पर देख पाता हूँ। As if in firelit camp they lay, जैसे कि वो एक कैंप में आग जलाकर लेटे हुए हैं। And I, like to an Indian scout, और मैं एक इंडियन स्काउट यानी कि एक भारतीय सिपाही या प्रहरी की तरह around their party prowled about, उनके चारों तरफ बिना आवाज किए घूम रहा हूँ, उनकी जानकारी के बिना। Summary of stanza 5. Here we can observe the child's imaginary power that like a spy, he is able to track some people lying in a distant camp around the fire without getting noticed. यहाँ हम बच्चे की कल्पना शक्ति को देख सकते हैं कि कैसे वह एक जासूस की तरह दूर के कैंप के लोगों की जानकारी के बिना ही उन पर नजर रखते हुए उनके आसपास घूम रहा है। बच्चों, यह कितना मजेदार है। निश्चित रूप से आप भी इस तरह की कल्पना शक्ति का प्रयोग अपने खेल में करते होंगे। जैसे कि यह बच्चा कहानियों की दुनिया में इतना रम गया है कि वह अपने आप को एक इंडियन स्काउट मानकर जंगल में कैंप में है और वहाँ से लोगों पर नज़र रखे हुए है और इस तरह से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग दुनिया में वह अपने आप को खो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। So when my mother comes in for me, home I return across the sea and go to bed with backward looks at my dear land of storybooks. पोएम की आखिरी पंक्तियों में अब बच्चा कह रहा है कि So when my mother comes in for me, जब मेरी माँ मुझे बुलाने के लिए आ जाती हैं, home I return across the sea, मैं अपनी कहानियों की दुनिया से अपने घर यानी कि अपनी वास्तविक दुनिया में समुद्र के रास्ते लौटता हूँ।
बच्चों ध्यान से सुनिए, अभी भी वह बच्चा जब लौट भी रहा है अपनी माँ के साथ, तो अभी भी वह समुद्र के रास्ते से लौट रहा है। मीन्स अभी भी अब उसके इमेजिनेशन की दुनिया से वो बाहर पूरी तरह से नहीं निकला है। एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, और अपने बिस्तर की तरफ वो बच्चा जा रहा है। कैसे? बैकवर्ड लुक्स मतलब पीछे की तरफ देखता हुआ, निहारता हुआ, अपने प्यारी सी कल्पना की दुनिया को देखता हुआ वह बिस्तर की तरफ वापस लौट रहा है। In the final stanza, as the evening is ending, the child's adventurous journey into the land of storybook has also come to an end. अंत में जब शाम खत्म हो गई और रात शुरू हो गई है, the child's adventurous journey, उस बच्चे का साहसिक सफर कहाँ पर? Into the land of storybooks, कहानियों की दुनिया का साहसिक सफर भी खत्म होने वाला है या खत्म होने को आ गया है। The child unwillingly returns to the real world, और वह बच्चा बड़ी ही अनिच्छा से अपनी वास्तविक दुनिया में वापस लौटता है। किसके साथ? With his mother, अपनी माँ के साथ। वो भी कैसे? Giving backward looks to the storyland, अपने कहानियों की दुनिया को निहारते हुए, देखते हुए वापस लौटता है। होपिंग, यह आशा करते हुए, टू कम बैक नेक्स्ट इवनिंग, कि फिर दोबारा दूसरी शाम को, अगली शाम को वह यहाँ पर वापस लौटेगा अपनी कहानियों की दुनिया में। बच्चों, पोयम के लास्ट पंक्तियों से हम यह समझ सकते हैं कि वह बच्चा अपने कहानियों की दुनिया से कितना प्यार करता है। जब उसकी माँ उसे लेने आती है तो वह अपने कहानियों की दुनिया को बैकवर्ड लुक्स यानी कि पीछे झांकते हुए, देखते हुए अपनी वास्तविक दुनिया में वापस लौट रहा है। ठीक उसी तरह ना, जब आप खेल के मैदान में खेल रहे होते हैं और अचानक खेल को छोड़कर आपको किसी दूसरे काम में जाना होता है तो आपको कितना बुरा लगता है। वैसे ही यह बच्चा अपनी कहानियों की दुनिया से अपनी वास्तविक दुनिया में बड़ी ही अनिच्छा से वापस लौटता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगली शाम वह फिर अपनी कहानियों की दुनिया में लौटेगा। तो आई होप यह पोएम आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।